कुमार। इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे कि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन 1947 तक पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत क्या क्या घटनाएं रखी जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसके बारे में आपको बहुत भली भांति बहुत फुर्सत से आपको पढ़ना है। तो आइएगा, समय न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो जैसा कि आप देखते हैं हेडिंग में आपके पढ़ा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन लंबे समय तक संचालित एक प्रमुख आंदोलन था। इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1885 ईसा में कांग्रेस की स्थापना के साथ मानी जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। और जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलता है तो कुछ उतार चढ़ाव के साथ यह 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से कामयाब होता है, या बोल सकते हैं कि अनवरत रूप से चलता रहता है। 15 अगस्त 1947 को कहना ये चाह रहे हैं कि आपका इससे पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिनमें आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शामिल था, लेकिन औपचारिक रूप से अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान रखना है लेकिन कोई बड़ा स्तर नहीं था, कोई बड़ी संस्था नहीं थी जो सभी भारतीयों का नेतृत्व कर सके। तो आप बोल सकते हैं कि 1885 में एक संस्था बनाई जाती है कांग्रेस, जिसके माध्यम से ऐसा किया जाता है। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको क्या ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को, तो भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो कौन कौन से 3 भाग हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। तो आपको ध्यान रखना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों के अंतर्गत रखा जाता है। तो जिसमें आपको ध्यान रखना है 3 भागों में आपको पहला भाग ध्यान रखना है आपका उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है, और वहीं दूसरा चरण आपको ध्यान रखना है उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है, जबकि तीसरा चरण आपको ध्यान रखना है गांधीवादी चरण के रूप में जाना जाता है। यह आपको भली भांति ध्यान रखना है। वहीं आपको पता होना चाहिए कि जो उदारवादी चरण है इसकी प्रमुख घटनाएं क्या क्या है या इनका प्रमुख तरीका क्या है। तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि ये चाहते हैं कि जो भारतीयों पे जो अत्याचार हो रहा है, जो कानून के माध्यम से अत्याचार हो रहा है, उसमें सुधार किया जाए। मतलब ये इनका मेन पर्पज यही था कि भारतीयों के लिए जो कानून है उनमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। उदारवादी चरण में इस तरह की घटनाएं हम देखेंगे। और इनका तरीका जो होता है वो आपको ध्यान रखना है अनुरोध पत्र और प्रतिवेदन के माध्यम से। अनुरोध पत्र का मतलब है एप्लीकेशन देते थे ये, और प्रतिवेदन का मतलब क्या है आपका समय समय पर उन चीज़ों को बार बार दोहराते रहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो तरीका होता था वो कैसे होता, औपचारिक होता था। औपचारिक का मतलब है जिसमें कोई भी हिंसा का कार्य नहीं करते थे, कोई भी ऐसा विरोध वाला काम नहीं करते थे जिससे कि अंग्रेजों को बुरा लगे, ये आपको ध्यान रखना है। उनकी इच्छा पे डिपेंड करता था कि उन्हें अगर लग रहा है कि ये बात सही कह रहे हैं तो सुधार कर ले, और नहीं लग रहा है तो ना करें, ठीक है। और जबकि आप देखते हैं कि फिर ऐसा ही होता है, तो आपको इसमें प्रमुख नेता पूछे जाते हैं कि उदारवादी चरण के अंतर्गत कौन कौन से नेता आप रख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कौन कौन से नेता उदारवादी चरण के अंतर्गत रख सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जिसमें फिरोज शाह मेहता आपको ध्यान रखना है, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जी, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रमुख नेता हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी तरह से अगर बात करें उग्रवादी चरण की, तो उग्रवादी चरण में आपको क्या ध्यान रखना है। तो उग्रवादी चरण में आपको ध्यान रखना है कि इनका उद्देश्य था स्वराज का उद्देश्य। स्वराज का उद्देश्य मतलब है कि भारतीय इतने सक्षम है कि वो अपना राज्य स्वयं चला सकते हैं, ठीक है, यानी अपना शासन जो है उसमें स्वयं भागीदारी ले सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो स्वदेशी चीज़ें हैं उनको इसमें बढ़ावा दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका उद्देश्य जो होता है, तरीका जो होता है वो आपको ध्यान रखना आक्रामक होता है, और बहिष्कार करना इनका प्रमुख लक्ष्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी उग्रवादी चरण के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है इसमें वो नेता होते हैं जो आपके बोल सकते हैं एक तरह का युवा होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनका तरीका ये होता है कि प्रार्थना पत्र के माध्यम से कुछ भी नहीं होगा, ये देश हमारा है, तो इस देश में हम क्या करेंगे, अपना शासन खुद संभालने में सक्षम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब अंग्रेज जब इनकी मांगे नहीं मांगते थे तो ये उनके लिए बहिष्कार और आक्रामक संघर्ष भी किया करते थे, ये आपको ध्यान रखना। आक्रामक संघर्ष का मतलब है कि जैसे कि आपने देखा
भगत सिंह जी, लाला लाजपत राय जी, गोपाल आपके बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अरविंदो घोष जी, तो ये सब क्या है, आपके क्रांतिकारी नेता ही हैं, आपको ध्यान रखना है। यानी उग्रवादी चरण के अंतर्गत इन्हें रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें प्रमुख नेता आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो आपसे कभी कोई पूछा जाता है कि लाल वाल पाल गुट से आप क्या समझते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल, और जबकि लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय जी। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह से आपको दूसरे आपको महान व्यक्ति ध्यान रखने हैं, अरविंदो घोष जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके, ठीक है, उग्रवादी चरण के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब बात करते हैं आपका जो चौथा चरण है, सॉरी तीसरा जो चरण है, तीसरे चरण में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपका गांधीवादी चरण। तो गांधीवादी चरण का मतलब क्या है, इसमें गांधी जी बैक होते हैं, यानी गांधी जी, ठीक है, साउथ अफ्रीका से भारत वापस आ जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद के जो आगे के जो आंदोलन होते हैं वो गांधी जी के नेतृत्व में होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपने क्या क्या देखा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं, यानी उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधीवादी चरण। उदारवादी चरण को आपने देखा कि इसको वर्ष किस किस रखते हैं, 1885 से 1905 तक, और उग्रवादी चरण को आपने देखा 1905 से 1919 तक, जबकि गांधीवादी चरण को आपने देखा 1919 से 1947 तक इस चरण को रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं हम आपके, ठीक है, अन्य बातों की। तो आपको अन्य बातें ध्यान रखनी है, तो अगर अन्य बातों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि आपको ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो वैसे तो आपने देखा सामान्यतः 3 भागों में होते हैं, इसके मुख्य भाग 3 होते हैं, लेकिन एक चौथा भाग निकल के आता है क्रांतिकारी चरण। क्रांतिकारी चरण का मतलब क्या है, ये ऐसा चरण होता है जिसमें कुछ क्रांतिकारी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जिनकी वजह से देश को आज़ादी मिलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप कुल चरण 4 बोल सकते हैं, और मेन तो आपको 3 ही ध्यान रखने हैं, एग्जाम पूछे जाते हैं। तो चौथा चरण आप क्रांतिकारी चरण पढ़ने के उद्देश्य से बना सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तो इस क्रांतिकारी चरण के अंतर्गत आपको वो महान क्रांतिकारी नेता ध्यान रखने हैं, महान क्रांतिकारी लीडर ध्यान रखने हैं, महान क्रांतिकारी युवा ध्यान रखने हैं, ठीक है। आपके भगत सिंह जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये वो महान महान विभूति हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में महान, ठीक है, कुर्बानी दी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना उदारवादी चरण। तो हम बात करेंगे आपके प्रथम चरण की। तो प्रथम चरण में आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपने देखा था कि उदारवादी चरण को रख रहे थे, तो इस चरण की शुरुआत आपको ध्यान रखना है 1885 से 1905 तक इस चरण की शुरुआत मानी जाती है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, इस चरण के जो लोग हैं वो आपको ध्यान रखना है, उनका जो तरीका होता है वो क्या होता है, संवैधानिक तरीके से, ठीक है, भारत को आज़ाद कराना चाहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी उदारवादी चरण है, इनका एक तरह का फॉर्मेलिटी वाला तरीका होता है, यानी फॉर्मल तरीका होता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी औपचारिक तरीका होता है। ये चाहते हैं कि भारत आज़ाद तो हो, लेकिन संवैधानिक तरीके से, यानी अंग्रेजों ने जो संविधान बना रखा है, जो कानून बना रखे हैं, उन कानूनों के माध्यम से भारत में, ठीक, कुछ सुधार होने चाहिए, उनके माध्यम से हल्के हल्के भारत इस लायक हो जाए कि वो, ठीक है, अपनी आज़ादी को, ठीक है, संभाल सके। तो ये चाहते थे कि संवैधानिक तरीके से भारत आज़ाद हो, ये आपको ध्यान रखना है, यानी जो आपके कायदे होते हैं उनके आधार पे आपको ध्यान रखना है। इस वर्ग के जो नेता थे वो प्रमुख अपना अस्त्र प्रार्थना पत्र को मानते थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और अपनी अंग्रेजों के सामने अपनी बात रखते थे। और इसमें प्रमुख नेता आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं, आपको ध्यान रखना है फिरोज शाह मेहता जी, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी और आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी, ये आपको ध्यान रखना है। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप क्या जानते हैं। आपको जो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और हम बात करते हैं आपके दूसरा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की। तो आपको ध्यान रखना है इस समय का जो दूसरा अधिवेशन है, आपको ध्यान रखना है पहला अधिवेशन कब होता है कांग्रेस का, 1885 में होता है। यह कहाँ होता है, किस जगह होता है, या अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है किस जगह होता है, आपका बम्बई नामक स्थान पर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर होता है, आपका बम्बई नामक स्थान पर होता है, यह आपको ध्यान रखना है। किस वर्ष होता है, 1885 में। वहीं दूसरा अधिवेशन आपका ध्यान रखना है 1886 में होता है, और जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं।
जिसमें आपके 434 सदस्य शामिल होते हैं और ये स्थान होता है कलकत्ता, जबकि पहला जो स्थान होता है यानी पहले अधिवेशन का बम्बई होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके अन्य तथ्य की, ठीक है। तो आपको अन्य तथ्यों में देखो क्या ध्यान रखना है, आपको अन्य तथ्यों में ध्यान रखना है आपको अन्य तत्वों में ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है उदार विचारों की, ठीक है। यहाँ से पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है उदार विचारों की राजनीति को उग्रवादियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। आपको महत्वपूर्ण चीज़ का ध्यान रखनी है कि जो उदारवादी विचार थे, इनको जो आपके उग्रवादी नेता थे वो क्या कहते थे, ये राजनीतिक भिक्षा है, ये आपको ध्यान रखना है। राजनीतिक भिक्षावृत्ति इसको कहते थे, मतलब उनके तरीकों को ही आपको ध्यान रखना है। इसी चरण में आपको ध्यान रखना है आपका बंगाल का विभाजन होता है, क्योंकि आपने देखा ये जो चरण है ये आपका 1885 से, ठीक है, आपने देखा था कि 1905 तक रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है 1885 से 1905 तक, ठीक है। तो इस चरण को आपको ध्यान रखना है। इसी चरण के अंतर्गत आपने देखा बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल का विभाजन, ठीक है, घोषणा कब की जाती है, 20 जुलाई 1905 को की जाती है। जबकि आपको ध्यान रखना है ये प्रभावी कब होता है, आपका 16 अक्टूबर 1905 को होता है। और आपको ध्यान रखना है आपका जो बंगाल जो आपका विभाजन होता है, तो इसके विरोध स्वरूप आपको ध्यान रखना है एक आंदोलन शुरू होता है, बंगभंग आंदोलन के नाम से इसे हम जानते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को, प्रभावी होता है 16 अक्टूबर 1905 को। और आपको ध्यान रखना है इस दिन को शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राखी दिवस का जो सुझाव है ये आपको ध्यान रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था, ये भी आपको भली भांति ध्यान रखना है, ठीक है। और आपकी बात करते हैं हम आपके, ठीक है, विभाजन रद्द करने की। तो जो आपका बंगाल विभाजन होता है 1905 में, तो ये रद्द कब होता है ये आपसे पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो बंगाल विभाजन है ये रद्द होता है आपका 1911 में। और 1911 में आपको ध्यान रखना है हार्डिंग द्वितीय जो है ये आपका दिल्ली दरबार, ठीक है, आयोजन होता है हार्डिंग द्वितीय। इसका हार्डिंग द्वितीय जो है वो आपका दिल्ली दरबार का आयोजन कराता है, ये आपको ध्यान रखना है। उस वक्त ये वायसराय होता है हार्डिंग द्वितीय। तो 1911 में ये क्या करता है आपका ये घोषणा करता है कि, ठीक है, जो आपका बंगाल विभाजन उसको रद्द करा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बंगाल का विभाजन होता है वो किन किन क्षेत्रों में होता है, उन क्षेत्रों के आपको नाम बताने हैं कि उनको क्या क्या बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर नहीं पता है तो पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। तो आप साथ साथ आपको जो जो जानकारी पता है आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, ऐसे मानिएगा जैसे कि आप लाइव पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम बात करते हैं आपके बंगाल विभाजन की। तो आपको ध्यान रखना है कि बंगाल विभाजन का जो कारण है अंग्रेजों के द्वारा क्या दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था कि एक अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें जनसंख्या अधिक रहती है, तो इसीलिए अंग्रेजों को यहाँ पर प्रशासनिक कठिनाई होती है। प्रशासनिक कठिनाई का मतलब क्या है, इसका शासन जो है शासन प्रशासन, ठीक है, संभालने में अंग्रेजों को दिक्कत होती है, आपको ध्यान रखना है। तो लेकिन वास्तविक रीज़न क्या था कि ये राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं भारत देश में जो घटित हो रही थी वो बंगाल वाले क्षेत्र से हो रही थी। यानी जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हो रहे थे, बड़े बड़े स्तरों पर प्रारंभ हो रहे थे, महान क्रांतिकारी निकल के आ रहे थे, वो सब आपके बंगाल वाले क्षेत्र से निकल के आ रहे थे। तो एक तरह का अंग्रेजों की ये प्लानिंग थी कि ये राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना चाहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ ये बांटना चाहते थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी इनकी इसी नीति को बोला जाता है फूट डालो और राज करो की नीति, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बंगाल विभाजन के विरोध में आपको ध्यान रखना है 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, स्वदेशी बंगभंग आंदोलन चलाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है कि आमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, लिखा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो आमार सोनार बांग्ला है ये किस देश का आपको बताना है, किस देश का ये राष्ट्रीय, ठीक है, गान है। कमेंट बॉक्स में लिखना है किस देश का राष्ट्रीय गान आपका आमार सोनार बांग्ला है। और हमारे देश का राष्ट्रीय गान जो है उसका नाम क्या है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसी तरह से हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट की। तो आपको ध्यान रखना है 1906 की। तो बात करते हैं 1906 की। तो 1906 में आपको ध्यान रखना है मुस्लिम लीग का गठन होता है। तो आपसे पूछा था कि मुस्लिम लीग का गठन कब किस वर्ष किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 1906 में किया गया था। 1907 में आपको ध्यान रखना है कांग्रेस का एक विभाजन होता है जिसको हम सूरत अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस का क्या होता है, इसमें, ठीक है, विभाजन हो जाता है गर्म दल और नरम दल के रूप में। इसमें आपको ध्यान रखना है प्रमुख नेता जो होते हैं गर्म दल के अंतर्गत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना
रखना है। और इनका प्रमुख नारा जो होता है वो होता है वंदे मातरम। जबकि नरम दल के अंतर्गत जो नेता होते हैं वो आपको ध्यान रखना मोतीलाल नेहरू जी होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करें आपके नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है उग्रवादी चरण में ही आपने देखा कि 1905 से यह चरण आपको ध्यान रखना है। उग्रवादी चरण 1905 से प्रारंभ होता है 1919 तक, ठीक है, अपना प्रभाव छाप दिखाता रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंतर्गत आपको प्रमुख नेता ध्यान रखने हैं, बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, विपिन चंद्र पाल जी और अरविंदो घोष जी। आपको ध्यान रखना है लाल बाल पाल को आपको ध्यान रखना है, इनकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पूछी जाती है कभी कभी, तो ये आपको भली बात ही पता होनी चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपके उग्रवादी चरण होते हैं इसमें आपको ध्यान रखना है ये क्या करते हैं, अपना जो मार्ग है वो क्रांतिकारी अपनाते हैं, और यानी क्रांतिकारी मार्ग के द्वारा ये स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, आपको ध्यान रखना है। और उसका प्रयास करते भी हैं और काफ़ी हद तक ये सफल भी रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि ये स्वराज की प्राप्ति चाहते हैं। स्वराज की प्राप्ति का मतलब क्या है कि भारतीयों का स्वयं का शासन हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं बात करें हम आपके ये बाल गंगाधर तिलक जी, आपको ध्यान रखना है किन किन चीज़ों का सहारा ले देते हैं। तो 1893 में आपको ध्यान रखना है गणपति महोत्सव चलाते हैं, और 1895 में आपको ध्यान रखना है शिवाजी महोत्सव चलाते हैं, ठीक है, और ये सब कहाँ चलाते हैं, आपके बम्बई में चलाते हैं। तो इन त्योहारों के माध्यम से क्या करते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गणपति महोत्सव पूछा जाता है कि किस वर्ष प्रारंभ किया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, 1893 में। जबकि शिवाजी महोत्सव आपको ध्यान रखना है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 1895 में। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके बाल गंगाधर तिलक की। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। तो इनकी कुछ पत्रिकाएं आपको ध्यान रखनी है। तो मराठा, केसरी, गीता राष्ट्र, ये क्या है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित हैं, ये उनकी रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि इसी बीच में एक क्रांतिकारी घटना होती है 1897 में, 1893, 1895 आपको ध्यान रखना है। फिर 1897 में क्या होता है कि ठीक है, एक घटना घटित होती है जिसमें दो भाई, आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के जो पूना में, ठीक है, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, ये क्या करते हैं, आपको ध्यान रखना है प्लेग अधिकारी जो होते हैं आपके, ठीक है, कमिश्नर एम, आपको ध्यान रखना है मिस्टर रैंड और, ठीक है, एम हर्स्ट, या बोल सकते हो यर्स्ट, ठीक है। तो इसके क्या करते हैं भाई दोनों हत्या कर देते हैं। आपको नाम ध्यान रखने, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दामोदर चापेकर और आपको ध्यान रखना है बालकृष्ण चापेकर, इन्हें चापेकर बंधु कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्लेग अधिकारी की हत्या करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो होता है क्या है, जब ये हत्या करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक जी क्या करते हैं, अपनी एक पत्रिका के माध्यम से ये प्रचारित करते हैं कि जिस तरह से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जिस तरह से शिवाजी ने अफजल की हत्या की थी उसी तरह से आज इन दोनों भाइयों ने, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि मतलब जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उनकी हत्या की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मतलब बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा भारतीयों को प्रेरणा देते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और इसी वजह से ये जेल भी जाते हैं। तो बात करते हैं हम आपके, ठीक है, तो जब ये इस घटना को काफ़ी प्रचारित करते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है तिलक जी और कौन सी पत्रिका का सहारा लेते हैं, केसरी पत्रिका का सहारा लेते हैं। इसमें लिखते हैं कि जिस प्रकार शिवाजी ने अफजल की हत्या की थी उसी प्रकार से आज इन दोनों भाइयों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की। तो इसका परिणाम ये निकलता है कि इन्हें, ठीक है, क्रांतिकारी तत्वों को बढ़ावा देना चाहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, इनमें देखो महत्वपूर्ण चीज़ क्या ध्यान रखनी है और आपको कि गीता रहस्य जो है वो इनकी पुस्तक है। जब ये जेल में होते हैं तो अपनी जेल में ही एक पुस्तक लिख डालते हैं, आपको ध्यान रखना है, यानी गीता पर एक टीका लिखते हैं जिसको गीता रहस्य कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। केसरी और मराठा आपको ध्यान रखना है, ये इनके क्या होते हैं, ठीक है, समाचार पत्र होते हैं, यानी पत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको पूछा जाता है कि जो मराठा है, मराठा किस भाषा में लिखा गया, तो आपको ध्यान रखना है मराठा जो है ये आपका अंग्रेजी भाषा का पत्र था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मराठा पूछा जाता है कि किस भाषा का पत्र था, तो अंग्रेजी भाषा का था। जबकि केसरी आपको ध्यान रखना है मराठी का था, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बैरंटाइल जो चरोल होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका बाहर जो आपके बाल गंगाधर तिलक होते हैं, ठीक है, इनसे परेशान होकर इन्हें क्या कहता है या इन्हें किस नाम से संबोधित करता है कि भारतीय अशांति के जनक हैं, यानी भारतीय अशांति के, ठीक है, बोल सकते हैं आपका दूत कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये पूछता है कि किसने भारतीय अशांति का दूत कहा था बाल गंगाधर तिलक जी को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, इसी बीच 1900, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 1904 में ब्रिटिश सावरकर ने एक गुप्त सभा की स्थापना की थी, जिसको अभिनव भारत के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अभिनव भारत की स्थापना ब्रिटिश सावरकर जी के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। कब की गई थी? 1904 में। और 1907 में आपको ध्यान रखना है बारिंद्र घोष जी के बारे में। तो और वहीं भूपेंद्र दत्त, तो ये लोग मिलकर क्या करते हैं, एक, ठीक है, एक समिति की स्थापना करते हैं, या बोल सकते हैं एक, ठीक है, गुप्त संगठन की स्थापना करते हैं, जैसे अनुशीलन समिति कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनका उद्देश्य यही होता है कि खून के बदले खून की मांग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जिस तरह से भारतीयों का अंग्रेज खून बहाते हैं, इसी तरह से अंग्रेजों का खून बहाने में विश्वास रखते थे। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से देखिएगा, अब आपको महत्वपूर्ण बातें क्या ध्यान रखनी है कि 1909 में मदनलाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। आपको ध्यान रखना है। तो आपको महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि 1909 में जो मदनलाल ढींगरा होते हैं, ये लंदन में क्या करते हैं, आपको ध्यान रखना है, कर्जन वायली की हत्या कर देते हैं। भाई मैडम भीकाजी कामा क्या करती हैं, आपको ध्यान रखना है, ये पारसी महाराष्ट्रियन होती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तो देखो होता है क्या है, ये जर्मनी का जो स्टुटगार्ड होता है, यहाँ पर ये भाषण देती हैं और राष्ट्रीय तिरंगा फहराती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। किस वर्ष फैलाती हैं, आपको ध्यान रखना है 1907 में, ठीक है। मैडम भीकाजी कामा, तो इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। ये भी आपको महत्वपूर्ण, ठीक है, उपनाम भी इनका ध्यान रखना है। भाई आपको ध्यान रखना है, इसी क्रम में एक और घटना घटती है 1 नवंबर 1913 को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 नवंबर 1913 को आपको ध्यान रखना, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर गदर पार्टी की स्थापना की जाती है लाला हरदयाल और आपको ध्यान रखना सोहन सिंह भाकना की जी के द्वारा, ठीक है। सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल जी क्या करते हैं, आपको ध्यान रखना है सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, एक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एक कमेटी या बोल सकते हो एक पार्टी की स्थापना करते हैं, जिसे गदर पार्टी के नाम से जाना जाता है। कब करते हैं, डेट आपको ध्यान रखनी है 1 नवंबर 1913 को, ठीक है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें आपको कतई टिप्स पे कर लेनी है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा मोहन सिंह भाकना, ठीक है, और लाला हरदयाल 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। वहीं आपको दूसरी महत्वपूर्ण घटना आपको कामागाटा मारू प्रकरण ध्यान रखनी है। तो कामागाटा मारू प्रकरण की घटना आपको ध्यान रखनी है। देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है, अधिकांशतः एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये 1914 में घटित घटना होती है। इसमें क्या होता है, कामागाटा मारू आपका बोल सकते हैं कि एक जापानी जहाज को गुरुदत्त सिंह द्वारा किराए पर लिया जाता है। और इस जहाज को जब वो, आपका ध्यान रखना है, जब इस जहाज को वो हांगकांग से कनाडा, ठीक है, ले जा रहे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस जहाज में 376 यात्री होते हैं। जब वो कनाडा पहुंचते हैं तो कनाडा की सरकार इस भारतीय जहाज को, ठीक है, प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो होता क्या है कि उन्हें वहाँ से वापस लौटना पड़ता है और आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जब वहाँ से वापस लौटना पड़ता है और ब्रिटिश सरकार ये घोषणा कर देती है कि जहाज को सीधा भारत लाया जाए। तो ये क्या होता है कि उन्हें सीधे भारत आना पड़ता है। तो नतीजा ये होता है कि वो भारत सीधे आते हैं और भारत में भी किस बंदरगाह पे आते हैं पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बजबज बंदरगाह, तो बजबज बंदरगाह पे लाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और परिणाम ये निकलता है कि यात्रियों एवं ब्रिटिश सेना के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसमें कई यात्री मारे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसी तरह से आपको दूसरी महत्वपूर्ण घटना ध्यान रखनी है। तो दूसरी महत्वपूर्ण घटना देखिएगा, आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी महत्वपूर्ण घटना आपको 1916 की ध्यान रखनी है। तो 1916 की लखनऊ समझौता आपको ध्यान रखना है कि इस समझौता का तात्पर्य है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि गर्म दल और नरम दल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इनका मिलन हो जाता है। यानी बोल सकते हैं कि 1916 में आपका, ठीक है, 1916 में आपको ध्यान रखना है जो लखनऊ समझौता होता है। तो 1916 में जो आपका लखनऊ समझौता होता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है और इसमें गरम दल और नरम दल जो आपको ध्यान रखना है 1900 ठीक है 7 में सूरत अधिवेशन में विभाजित होते हैं, उनका मिलन हो जाता है। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ठीक है और इसमें अहम भूमिका जो होती है बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट की होती है। और आपको ध्यान रखना है कि इसी के साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग ठीक है इनके बीच भी समझौता हो जाता है, तो इसीलिए इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि 1918 में पुनः मुस्लिम लीग अलग हो जाती है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको ध्यान रखना 1916 में यह संयुक्त होते हैं, लेकिन 1918 में आपको ध्यान रखना है ठीक है मुस्लिम लीग पुनः अलग हो जाती है। होम रूल लीग आंदोलन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 1916 में आपको ध्यान रखना है होम रूल लीग आंदोलन चलाया जाता है। होम रूल एक आयरलैंड का आपको ध्यान रखना शब्द है जिसका अर्थ होता है घरेलू शासन या घर का शासन। और वहीं आपको ध्यान रखना सबसे पहले इसकी स्थापना आयरलैंड में रेडमंड ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो आपका होम रूल लीग आंदोलन है इसकी स्थापना 1916 में भारत में की जाती है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन सबसे पहले दुनिया में आपको ध्यान रखना तो आयरलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। इसका अर्थ होता है घरेलू शासन या घर का शासन। तो आपको ध्यान रखना है कि आयरलैंड में रेडमंड के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। भारत में सबसे पहले इसकी स्थापना तिलक जी ने पूना में की थी और मेन ध्यान रखना एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। मद्रास के अड्डार में एक मुख्यालय बनाते हैं मैडम भीकाजी कामा ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ठीक है, तो उनके द्वारा स्थापित की जाती है ठीक है। और अगर बात करें हम आपके इसके प्रचार के लिए मतलब होम रूल लीग आंदोलन के प्रचार की अगर बात करें तो इसके प्रचार के लिए एक ठीक है साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ और एक दैनिक पत्र आपको ध्यान रखना न्यू व्हील ठीक है, इसके माध्यम से यानी कॉमनवेल्थ और आपको ध्यान रखना न्यू इंडिया ठीक है, इनके माध्यम से एनी बेसेंट इसका प्रचार प्रसार करती हैं। और ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसका प्रचार प्रसार कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से करती है। पूछ देता है कि एनी बेसेंट जो है इनकी रचना का नाम क्या है या इनकी पत्रिका का नाम क्या है, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है ठीक है रॉलेट एक्ट के बारे में। तो रॉलेट एक्ट आपको महत्वपूर्ण क्यों ध्यान रखना है ठीक है 1919 में घटित होता है ये घटना, ये आपको ध्यान रखनी है ठीक है। इसके बारे में पूछा जाता है आपसे, तो 1919 में घटित होता है और आपको ध्यान रखना है ये रॉलेट एक्ट जो है इसी के कारण आपको ध्यान रखना है ठीक है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है। तो इसे गांधी जी और अन्य क्रांति नेता लोग क्या कहते हैं, इसे बिना अपील दलील का कानून कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात काला कानून के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है। आपसे पूछे कि काला कानून किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ठीक है रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। और आपको ध्यान रखना है एक सुझाव के आधार पर मार्च 1919 में एक कानून बनाया जाता है जिसे काला कानून भी कहा जाता है। इसे बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको ध्यान रखना है 13 अप्रैल 1919 को घटित होता है। जलियांवाला बाग जो आपका ठीक है स्थान है ये कहाँ पर पड़ता है, आपको ध्यान रखना है अमृतसर में पड़ता है ठीक है। पंजाब का जो आपका अमृतसर है यहाँ पर यह स्थान पड़ता है, यह आपको ध्यान रखना है ठीक है। इसी तरह से हम बात करें आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है आपको ध्यान रखना 13 अप्रैल 1919 को घटित होता है। पंजाब के स्थानीय नेता जो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू होते हैं इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गिरफ्तारी से मुक्ति के लिए पंजाब के लोगों ने स्थानीय स्तर पर विरोध करना प्रारंभ कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ आपको देखो महत्वपूर्ण चीज़ दूसरी क्या ध्यान रखनी है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो सत्यपाल किचलू हैं ठीक है आपको ध्यान रखना इनको गिरफ्तार कर जाते हैं, इसी वजह से इनके विरोध स्वरूप ये आंदोलन आपको बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कुछ लोग वहाँ पर मीटिंग करते हैं। तो विरोध के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते हैं। इसी बीच जनरल डायर को पता चलता है ठीक है कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई है और बोल सकते हैं एक तरह का उनके खिलाफ मीटिंग आयोजित की जा रही है ठीक है। तो बोल सकते हैं तो वो क्या करता है वहाँ पर आपका गोली चलाने का आदेश दे देता है और बड़ी संख्या में क्या होता है आपके लोग मारे जाते हैं, या आपको ध्यान रखना है यानी भारतीय मारे जाते हैं ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है लगभग आपके अधिकांशतः ठीक है आपके 1000 भारतीय, जबकि आंकड़ा जो ये लिखित है और इसके अलावा ठीक है माना जाता है कि कई भारतीय मारे गए थे ठीक है। इसके बाद एक रिपोर्ट जारी की जाती है, इसमें बताया जाता है कि भारतीय जो हैं जिनकी मृत्यु हुई थी वो मात्र कितने थे आपके 379 थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसका आपका बोल सकते हैं आंकड़ा था, ये अंग्रेजों का आंकड़ा था, जबकि माना जाता है कि 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जांच के लिए 2 कमेटियों का गठन किया जाता है।
ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि वो कौन कौन सी दो कमेटियाँ थी। तो आपको ध्यान रखना है, एक ब्रिटिश के द्वारा कमेटी गठित की जाती है, एक कांग्रेस के द्वारा की जाती है। तो हंसराज आपको ध्यान रखना ब्रिटिश सरकार का सरकारी गवाह बन जाता है, जिसके कारण ब्रिटिशर्स को, ठीक है, दोष मुक्त कर दिया जाता है। मतलब जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, ठीक है, ये एक तरह का महापाप था, लेकिन इससे बोल सकते हैं कि आपके जो अंग्रेज हैं वो मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो आपका हंटर कमेटी है, इसकी स्थापना अक्टूबर 1919 में ये 5 अंग्रेज अधिकारियों और 3 भारतीयों को शामिल करके, ठीक है, इसकी स्थापना की जाती है। यानी हंटर कमेटी आपको ध्यान रखना है, ये आपके अंग्रेजों के द्वारा बनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि 3 भारतीय आपको ध्यान रखना है, इसमें जैसे जो आपके 5 भारतीय और, ठीक है, 5 अंग्रेज और 3 भारतीय हैं, तो 3 भारतीय पूछ लेते हैं कि वो 3 भारतीय कौन कौन शामिल थे हंटर कमेटी में। तो आपको ध्यान है चमन लाल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है सीतलवाड़। और इसके साथ साथ आपको दूसरे नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है, साहबजाद और सुल्तान अहमद। और तीसरे नाम ध्यान रखने हैं आपको जगत नारायण। तो जगत नारायण, चिमन लाल, सीतलवाड़, साहबजाद, सुल्तान अहमद, ठीक है, ये 3 भारतीय उसमें हंटर कमेटी में शामिल थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो कभी कोई पूछ सकता है कि हंटर कमेटी कितने सदस्य कमेटी थी, तो आपको ध्यान रखना है 8 सदस्य कमेटी थी, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि 5 अंग्रेज थे जबकि 3 आपके, ठीक है, भारतीय थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं भारतीयों के द्वारा एक कमेटी की स्थापना की जाती है, जिसका आपको नाम ध्यान रखना है तहकीकात कमेटी। तो तहकीकात कमेटी की स्थापना 1919 में की जाती है, और किसके द्वारा की जाती है, कांग्रेस के द्वारा इसका गठन किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, आपको इसका परिणाम ये निकलता है कि इस रिपोर्ट को अनसुना कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो तहकीकात कमेटी है, ठीक है, पूछ लेता है कि इसके सदस्य कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है इसके सदस्य, आपको ध्यान रखना है मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी किसके सदस्य थे। तहकीकात जो कमेटी बनाई गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड पे, ठीक है, बोल सकते हैं अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, तो उसके ये सदस्य थे। और ध्यान रखना है कि गांधी जी, ठीक है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है। इसी के विरोध स्वरूप गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि जो असहयोग आंदोलन है, ये पूछा जाता है आपसे कब प्रारंभ किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन आपको ध्यान रखना है बाल गंगाधर जो तिलक जी हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस तरह की चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है जनरल डायर को लंदन में जाकर, ठीक है, या तो जो जनरल डायर हैं, ठीक है, इनको लंदन में जाकर आपको ध्यान रखना है ऊधम सिंह क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऊधम सिंह क्या करते हैं, आपको ध्यान रखना है लंदन में जाके जनरल डायर की हत्या कर देते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किसका बदला लेते हैं, एक तरह का जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वहीं आपको ध्यान रखना है कि क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण, तो क्रांतिकारी का आंदोलन का आपने प्रथम चरण देखा, ठीक है, अब आप देखेंगे द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण में आप देखिएगा क्या क्या देखेंगे। आपको ध्यान रखना है असहयोग आंदोलन के उपरांत गांधी जी से लोग उपेक्षा रखने लगे कि इस आंदोलन का बहुत बड़ा परिणाम निकलेगा। लेकिन होता है क्या है कि चौरी चौरा कांड जो होता है, ठीक है, ये घटना घट जाने से गांधी जी यह आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो परिणाम ये होता है कि संगठन 2 भागों में बट जाता है। ये आपको ध्यान रखना, एक वो संगठन, ठीक है, हो जाता है, बोल सकते हैं, जो गांधी जी का समर्थन करते हैं, और एक वो संगठन जो गांधी जी का समर्थन नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि असहयोग आंदोलन जो था देश में बहुत, ठीक है, सर्वव्यापी हो चुका था, यानी बोल सकते हैं कि बहुत व्यापक रूप से चल रहा था, ठीक है, और अपने पीक पर था, और तभी गांधी जी के द्वारा इसे वापस ले लिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। परिणाम ये निकलता है कि फिर से एक दौर क्रांतिकारी का चल पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको क्या क्या ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखनी है कि जब गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, तो इसी दौरान एक दूसरा, ठीक है, क्रांतिकारी चरण प्रारंभ हो जाता है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे आप HSRA के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, सॉरी, इसे किस नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है HRA। तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना पूछता है तो किस वर्ष की जाती है, 1924 में। वहीं ध्यान रखना है संस्थापक कौन होते हैं, सचिंद्र नाथ सान्याल जी इसके संस्थापक होते हैं।
मुख्य उद्देश्य इनका ये होता है कि क्रांतिकारी माध्यम से ही ये राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित करना चाहते हैं। ठीक है, सहयोगी में आपको ध्यान रखना है भगत सिंह जी, आपके चंद्रशेखर आज़ाद जी और ठीक है आपको ध्यान रखना है और अन्य महत्वपूर्ण ठीक है सदस्य, ये आपको ध्यान रखना है इसके इसी साथ साथ आपको ध्यान रखना है इसी बीच एक घटना घट जाती है। ठीक है, काकोरी कांड, ये आपको ध्यान रखना है। तो 9 अगस्त 1905 को एचआरए के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, इनको सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी में मालगाड़ी को ठीक है लूट लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। यानी काकोरी कांड जो है ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपके एचआरए के सदस्य होते हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा लखनऊ में क्या करा जाता है, एक ट्रेन को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी बोल सकते हैं कि लखनऊ और ठीक है क्या बोल सकते हैं कि सहारनपुर और लखनऊ लाइन पर आपका एक ठीक है ट्रेन होती है, तो उसको ये लूट लेते हैं। तो जैसे काकोरी, ठीक है ध्यान रखना, काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है। अब तो इसे काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये उस मालगाड़ी को लूट लेते हैं। तो इस कांड के कारण क्या होता है, 4 भारतीयों को फांसी अंग्रेजों के द्वारा दे दी जाती है। तो महान विभूति आपको ध्यान रखने कौन कौन से हैं, आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी, और आपको ध्यान रखना है अशफाकुल्ला जी, और आपको ध्यान रखना है रोशन लाल जी। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है ठीक है राजेंद्र लाहरी जी। तो इनको क्या करी जाती है, फांसी दे दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। किस वजह से दी जाती है, तो ये पूछता है आपको, तो आपको ध्यान रखना है ये काकोरी ट्रेन एक्शन के कारण इनको फांसी दे दी जाती है। और वहीं बात करें हम आपके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, जिसे हम HSRA के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, तो इसकी स्थापना 1928 में की जाती है, जबकि आपको ध्यान रखना है HRA की स्थापना 1924 में की जाती है। किसके द्वारा की जाती थी, तो आपको ध्यान रखना है सचिंद्र नाथ सान्याल जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, और इसके संस्थापक सदस्य आपको देखा भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी रहते हैं। ठीक है, और वहीं अब आपको महत्वपूर्ण चीज़ देखो क्या ध्यान रखनी है, सैंडर्स की हत्या। तो सैंडर्स की जो हत्या होती है ये भी आपको ध्यान रखनी है कि दिसंबर 1928 में इसकी हत्या कर दी जाती है। मतलब आपने देखा पहले जो आपकी ठीक है संस्था बनाई गई थी HRA, इसके द्वारा ट्रेन को लूटा जाता है। दूसरी जो संस्था बनाई जाती है HSRA, मतलब इनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को ये पूरा करते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो सैंडर्स की हत्या कर देता है दिसंबर 1928 में। ठीक है, तो HSRA के द्वारा पहली क्रांतिकारी घटना होती है और लाहौर के पुलिस अधीक्षक सैंडर की क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। तो इसमें शामिल होते हैं भगत सिंह जी, आज़ाद जी और आपके गुरु, ठीक है, राजगुरु जी, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ देखिए अब आपको महत्वपूर्ण चीज़ क्या ध्यान रखनी है, तो अब आपको दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कांड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछ लेता है कि आपसे, ठीक है, कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव आपका जो असेंबली कांड है, यानी बोल सकते हैं जो बम कांड है 8 अप्रैल 1929 को जो घटित किया गया था, ठीक है, ये क्या था। तो आपको ना दिल्ली में बड़ी मुद्दों पर बहस चल रही थी। ठीक है, इसमें 2 लोग पहुंचे जिनमें आपको ध्यान रखना है भगत सिंह जी और बट्टू केशवर दत्त जी। तो इनके द्वारा केंद्रीय दिल्ली की जो केंद्रीय असेंबली होती है इसमें बम फेंक देते हैं, और बम खाली कुर्सियों पर फेंकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जिससे कि किसी की ठीक है जान माल की हानि नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका करने का कोई उद्देश्य भी नहीं होता है। और साथ में ये पर्चे भी फेंकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पर्चे पे क्या लिखते हैं, बहरे कानों को सुनाना। मतलब जो आपकी बोल सकते हैं अंग्रेजों की जो सरकार है जो बहरी हो चुकी है उसके ये सुनाना चाहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि लाहौर षड्यंत्र। तो लाहौर षड्यंत्र पे देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जो लाहौर षड्यंत्र है इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो लाहौर षड्यंत्र है इसमें आपको महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखनी है कि लाहौर षड्यंत्र जो मुकदमा है, ठीक है, इसकी शुरुआत 1929 में की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है 1929 में लाहौर षड्यंत्र की स्थापना शुरुआत की जाती है। तो इसके तहत जतिन दास की मृत्यु, ठीक है, भूख हड़ताल के कारण, आपको ध्यान रखना है जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल के कारण, यानी 64 दिन की जब ये भूख हड़ताल रखते हैं जतिन दास जी, ठीक है, तो इस वजह से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, आपको ध्यान रखना। इस षड्यंत्र के तहत 3 लोगों को साथ में फांसी दी जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान लाहौर षड्यंत्र जो होता है 1929 में,
इसके तहत जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हो जाती है। 64 दिन का ही भूख हड़ताल रखते हैं और इसमें 3 लोगों को ठीक है फांसी दी जाती है। और तिथि आपको ध्यान रखना 23 मार्च 1931। वो 3 महान विभूति कौन कौन होते हैं आपको ध्यान रखना, भगत सिंह जी, सुखदेव जी और आपके राजगुरु जी, ये आपको ध्यान रखना है। तो 23 मार्च 1931 ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको अन्य महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि 27 फरवरी 1931 को ठीक है, 27 फरवरी 1931 की देखिएगा महत्वपूर्ण आपको बात क्या ध्यान रखनी है। तो 27 फरवरी 1931 की आपको बात ध्यान रखनी है कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का मतलब है ये क्या करते हैं, अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। मतलब ये अंग्रेजों के गोली से न मरकर ये अपनी गोली से मरना काफ़ी पसंद करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ठीक है। और 27 फरवरी 1931 को आपको ध्यान रखना अल्फ्रेड पार्क में ठीक है चंद्रशेखर जी की मृत्यु हो जाती है, यानी शहीद हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। HRA का जो गठन है, गठन का जो नेता थे आपको ध्यान रखना है, यशपाल को चुना जाता है फिर ठीक है। और इसके साथ अब देखिएगा दूसरी महत्वपूर्ण आपको घटना क्या ध्यान रखनी है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना आपको ध्यान रखनी है चटगांव आर्मरी रेड। तो चटगांव आर्मरी रेड जो है ये आपको ध्यान रखनी है दूसरी महत्वपूर्ण घटना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो चटगांव आर्मरी रेड है इसमें आपको ध्यान रखना है ये शस्त्रकार लूट थी। मतलब इसमें क्या करे गए थे आपके ठीक है, आपको ध्यान रखना जो शस्त्र थे उनको लूटा गया था। तो ये घटना कब घटित हुई थी, 1930 में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके जो आपके ठीक है नेता जो थे, लीडर जो थे सूर्य सेन थे, जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको ध्यान रखना 1934 में ठीक है इनको फांसी दी जाती है सूर्य सेन जी को, ये आपको ध्यान रखना है। और नेहरू रिपोर्ट की अगर बात करें तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। तो इसमें होता क्या है ये आपको ध्यान रखना है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है साइमन कमीशन का जब बहिष्कार करते हैं उसके बाद नेहरू की रिपोर्ट आती है, तो आपको ध्यान रखना है। और ठीक है भारत सचिव उस वक्त लॉर्ड बर्किन हेड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ठीक है। वो क्या करता है एक चुनौती देता है, तो उस चुनौती का ठीक है जवाब देने के उद्देश्य से क्या करते हैं भारतीय लोग, क्या करते हैं एक संविधान बनाते हैं या बोल सकते हैं एक रिपोर्ट तैयार करते हैं ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। मतलब जो बर्किन हेड होते हैं यानी सचिव जो होता है भारतीय सचिव उस वक्त, तो वो क्या करता है भारतीय को चैलेंज देता है कि तुम इतने पढ़े लिखे नहीं हो ठीक है कि तुम अपना कानून बना सको ठीक है। तो इसीलिए अंग्रेजों को अपना कानून बनाने दो ठीक है। मतलब होता ही है कि भारतीय क्या करते हैं साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है ठीक है। तो ये क्या करते हैं उसका चुनौती को स्वीकार करते हैं और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं 1928 में, यह आपको ध्यान रखना है। एक तरह का ये अंग्रेजों के लिए जवाब होता है। तो मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में आपको ध्यान रखना है 9 सदस्यीय एक कमेटी की स्थापना की जाती है ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है गठन किया जाता है और जो आपको ठीक है तो ये क्या करते हैं ये भारत को डोमिनियन स्टेट का ठीक है दर्जा मांगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करते हैं हम आपके नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट में आपको महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान रखनी है, नेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है। तो कांग्रेस को लाहौर अधिवेशन है, यह आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में घटित होता है। कांग्रेस के अधिवेशन के लिए अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा या चैनल में ठीक है, जो आपको वीडियो दे रखी है उसमें आपको बहुत विस्तार से बहुत सहूलियत के साथ कांग्रेस के अधिवेशन है उनको पढ़ाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि वर्ष 1929 में जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस ठीक है मनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और स्थान होता है लाहौर। तो लाहौर कहाँ पर पड़ता है आपका, रावी नदी के तट पर पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है। तो लाहौर आपका रावी नदी के तट पर पड़ता है और 26 जनवरी 1930 को। इसी के साथ साथ देखिएगा आपको दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या ध्यान रखनी है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसी बीच जहाँ ठीक है आपको ध्यान रखना है इसी बीच आपको ध्यान रखना है जहाँ कांग्रेस अपना काम कर रहे थे वहीं भारत के उत्तर पश्चिम सीमा के
प्रांत क्षेत्र में कुछ घटना घटती है तो आपको वो महत्वपूर्ण घटना ध्यान रखनी है। मतलब क्या होता है कि कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ घटना घटती हैं तो उनको ध्यान रखना है आपको, जैसे कि लाल कुर्ती आंदोलन। तो लाल कुर्ती आंदोलन के बारे में पूछा जाता है तो ये आपके नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, भारत में आंदोलन चलता है। इसके प्रमुख नेता आपको ध्यान रखने हैं खान अब्दुल गफ्फार खां जी थे, जिनको हम सीमांत गांधी और आपको ध्यान रखना है फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके, ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन जो है इसका संचालन कब करते हैं, 1929 से 1930 तक करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी तरह से आपको ध्यान रखना है एक दूसरा आंदोलन, आपको महत्वपूर्ण आंदोलन ध्यान रखना है विशुद्ध आंदोलन, ठीक है, सॉरी विशुद्ध अहिंसक आंदोलन होता है। विशुद्ध अहिंसक आंदोलन का मतलब क्या है, ठीक है, इसमें कोई भी हिंसा नहीं होती है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इनका शांतिपूर्वक आंदोलन होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ देखो आपको क्या ध्यान रखनी है अब चुनाव के बारे में। तो प्रांतीय चुनाव 1937 में, ठीक है, तो पूछा जाता है कि प्रांतीय चुनाव जो हैं ये कब कराए गए थे, तो आपको ध्यान रखना है 1937 में कराए गए थे, ठीक है। ये भी आपको महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखनी है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि 1935 में होता है क्या है कि जो 1935 होता है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है, इनका कराया जाता है। कौन कराए जाते हैं, प्रांतीय चुनाव कराए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकता है कि प्रांतीय चुनाव किस वर्ष कराए गए थे, तो आपको ध्यान रखना है प्रांतीय चुनाव आपके 1937 में कराए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत कराए गए थे। और आपको ध्यान रखना है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, माना जाता है कि भारतीय संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद इससे लिए गए हैं, ठीक है। तो एक तरह का आपका बोल सकते हैं, ठीक है, संविधान का बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, स्रोत भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है कि प्रांतों की संख्या उस वक्त 11 होती है। तो जिसमें देखिएगा अब आपको महत्वपूर्ण चीज़ क्या ध्यान रखनी है, जब प्रांतों की संख्या आपकी 11 होती है, ठीक है, जब प्रांतों की संख्या 11 होती है तो उसमें 6 राज्यों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आती है, ये आपको महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो दूसरी आपको ध्यान रखना है संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बम्बई, मद्रास, ठीक है, तो इनमें ये पूर्ण बहुमत के साथ जीतती है। जबकि जो 2 राज्य हैं तो उनमें आपको ध्यान रखना गठबंधन की सरकार बनाती है, तो पश्चिमोत्तर प्रांत और असम, तो ये 2 ऐसे राज्य थे जिनमें ये क्या करती है, गठबंधन की सरकार बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उस वक्त जब चुनाव होते हैं तो इनकी सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाती है, तो ये गठबंधन इन्हें करना पड़ता है। वहीं आपको 6 और 2 8 हो गए, तो आपको 3 राज्य ध्यान रखने हैं, बंगाल, आपका पंजाब और सिंध, तो इनमें मुस्लिम लीग की पार्टी बनती है, ठीक है, यानी मुस्लिम लीग की सरकार बनती है, यह आपको ध्यान रखना है। मतलब ये 3 जो स्थान है इन पर आपका कांग्रेस का अधिकार नहीं हो पाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भाई अक्टूबर 1929 में आपको ध्यान रखना दूसरे विश्व युद्ध के प्रश्न पर, ठीक है, कांग्रेस क्या करती है, अपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे देती है। तो यह पूछा जाता है कि कांग्रेस अपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र कब देती है, तो ये आपको ध्यान रखना है अक्टूबर 1900, ठीक है, आपको ध्यान रखना है अक्टूबर 1939 को कांग्रेस क्या करती है, ठीक है, अपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देती है। यानी बोल सकते हैं कि जो उनके द्वारा सरकार बनाई गई थी, या बोल सकते हैं जो उनके द्वारा मंत्री चुने गए थे, ठीक है, प्रतिनिधि चुने गए थे, वो सब क्या करते हैं, अपने पद का त्याग कर देते हैं। क्यों करते थे, क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं और अंग्रेज भारतीयों से सहायता मांगते हैं, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और वहीं आपको ध्यान रखना है इसका परिणाम ये निकलता है कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग क्या करती है, मुक्ति दिवस बनाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन ये मंत्रिमंडल को नष्ट करते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं उसका विघटन करते हैं, तो जो मुस्लिम लीग होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, खुशी स्वरूप आपको ध्यान रखना है एक दिवस बनाती है, वो दिवस आपको ध्यान रखना है जिसको वो मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट करती है। और इसका समर्थन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भीमराव अंबेडकर जी जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसका समर्थन करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जी इसका समर्थन करते हैं, किसका समर्थन करते हैं, मुक्ति दिवस का, ठीक है। और वहीं बात करें हम आपके अन्य फैक्ट की, तो अन्य फैक्ट में देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अन्य फैक्ट में एक महत्वपूर्ण, ठीक है, संगठन ध्यान रखना है, आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज आप सबको ध्यान रखना है, ये विचार किसका था, कैप्टन मोहन सिंह
का था, ये आपको ध्यान रखना है। कैप्टन मोहन सिंह का विचार था। इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? रास बिहारी घोष जी के द्वारा 1942 में किया जाता है। पूछता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? 1942 में। किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी घोष जी के द्वारा की गई थी। और आपको ध्यान रखना है, ठीक है, विचार किसका था? कैप्टन मोहन सिंह जी का था। और इसके साथ आपको ध्यान रखना 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में इसका नेतृत्व करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी इसका नेतृत्व कहाँ से करते हैं? सिंगापुर से करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कब से करते हैं? 1943 से करते हैं। इसके साथ साथ देखिएगा, अब आप पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख संगठन एवं पार्टी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख संगठन एवं पार्टी की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना था गरम दल, नरम दल, गदर पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन होम रूल और मुस्लिम लीग। ठीक है, इनके बारे में आप अभी तक पढ़ चुके हैं। अब अन्य प्रमुख आंदोलन को हम देखेंगे तो अन्य प्रमुख आंदोलन कौन कौन से चलाए गए थे। ठीक है, जिनमें आपको ध्यान रखना है, प्रमुख आंदोलन में आप अशोक आंदोलन के बारे में जानेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानेंगे, नमक सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का भी आप अध्ययन करेंगे। तो असहयोग आंदोलन में आपको ध्यान रखना है, इसमें स्वराज की मांग को लेकर आपका असहयोग आंदोलन चलाया जाता था। ये आपने देखा था कि ये कब चलाया गया था? 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो आप बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस दल के नेता अंग्रेजों के खिलाफ थे। यानी अगर बात करें हम इंट्रोडक्शन की, तो आपको ध्यान रखना गरम दल जो था, ठीक है, तो गरम दल के जो भी नेता थे वो अंग्रेजों के पूर्ण रूप से खिलाफ रहते थे। ठीक है, और वहीं आपको ध्यान रखना नरम दल के नेता को चिढ़ाने के लिए कौन सा गीत गाते थे? वंदे मातरम गीत गाते थे। और वहीं आपको ध्यान रखना है, इनका जो नारा है, नारा क्या होता है? वंदे मातरम होता है। नेता कौन होते हैं इसमें? आपको ध्यान रखना गरम दल के लोकमान्य तिलक जी होते हैं। वर्ष आपको ध्यान रखना है 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है वर्ष 1907 के जो सूरत अधिवेशन होता है, ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है गरम दल जो है, ठीक है, आपका सूरत अधिवेशन में, ठीक है, बोल सकते हैं कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आज़ाद हो जाते हैं। ठीक है, यानी आपका बोल सकते हैं विभाजन हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह से अगर हम बात करें आपके प्रमुख नेता की, तो प्रमुख नेता लाल बाल पाल, ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं कि लाल बाल पाल का तात्पर्य क्या है। इसी तरह से हम बात करते हैं अब आपके नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें आपको ध्यान रखना नरम दल के बारे में। तो जैसे कि अभी आपने इंट्रोडक्शन देखा, अब आप नरम दल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो नरम दल की आपको बात करनी है। तो नरम दल में आपको ध्यान रखना है, इनका नारा था जनगण मन, उनका नारा था वंदे मातरम गीत। ठीक है, आपको ध्यान रखना। इनके नेता थे मोतीलाल नेहरू जी। और वर्ष 1907 में, ठीक है, सूरत अधिवेशन में इनका भी विभाजन हो जाता है कांग्रेस से। आपको ध्यान रखना नरम दल और गरम दल के रूप में। इस दल के नेता आपको ध्यान रखना ज़्यादातर अंग्रेजों के सहयोगी हुआ करते थे। और इस दल वाले जो अंग्रेजों के समर्थन, ठीक है, समर्थक थे, यह आप बोल सकते हैं। और अंग्रेजों को ये गीत पसंद नहीं था। कौन सा गीत पसंद नहीं था? वंदे मातरम गीत पसंद, सॉरी, आपको ध्यान रखना जनगण गण, ठीक है, ये गीत अंग्रेजों को पसंद नहीं था। और आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके प्रमुख नेता अगर आप बात करें तो